चलिए एक हेडलाइन पढ़ते हैं। इंडिया टुडे वाले लिखते हैं, हाउ बांग्लादेश चाइना आर पुटिंग इंडिया टू अ बिग तिस्ता टेस्ट। यानी कैसे बांग्लादेश और चीन मिलकर भारत को तिस्ता नदी को लेकर एक बड़ी परीक्षा में डाल रहे हैं। हेडलाइन सुनकर क्या लगा? पैनिक महसूस हुआ? ऐसा लगा ना कि क्या ही हो गया? क्या हम बैकफुट पर हैं? क्या बांग्लादेश और चीन मिलकर हमें पीछे ढकेल रहे हैं? पर अगर हम ये कहें कि ये केवल एक मिसलीडिंग हेडलाइन है तो मीडिया का काम ही है सेंसेशनलिज्म बेचना। पर जियोपॉलिटिक्स हेडलाइन से नहीं, हार्डकोर जियोग्राफी एंड मैप्स से चलती है। अगर आपको लग रहा है कि इस हेडलाइन के पीछे कोई सच्ची एग्जिस्टेंशियल एग्जाम है तो ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और क्लिकबेट जर्नलिज्म है। तो चलिए आज इस पूरे मुद्दे की असली, अनफिल्टर्ड और गहरी पिक्चर को पूरे विश्लेषण के साथ डिकोड करते हैं और समझते हैं कि क्यों भारत इस पूरे खेल में बिल्कुल निश्चिंत बैठा है और असली लेवरेज किसके हाथ में है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहले पूरी कहानी समझ लीजिए। अभी हाल ही में बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान अपने पहले बड़े ऑफिशियल दौरे पर चीन गए थे। वहां उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ और बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में दोनों देशों के बीच कुल 13 एग्रीमेंट्स और MOU साइन हुए। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की थी वो था तिस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। रिपोर्ट्स आई कि बांग्लादेश ने चीन को इस प्रोजेक्ट के लिए एक नए सिरे से फिजिबिलिटी स्टडी यानी तकनीकी जांच को तेज करने के लिए राजी कर लिया है। चीन की तरफ से बयान आया कि वो इस प्रोजेक्ट को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से दूर रखकर फास्ट ट्रैक करेंगे, जो कि सीधा सीधा भारत पर एक तंज था। बस इस एक लाइन को पकड़कर हमारे यहाँ के मीडिया हाउसेस ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि इंडिया का टेस्ट शुरू हो गया है। जैसे चीन के 2-4 इंजीनियर्स तिस्ता के पास आएंगे और हमारा नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक हो जाएगा। ये बिल्कुल बचकानी बात है। देखिए, रियलिटी ये है कि एक फिजिबिलिटी स्टडी का तेज होना कोई फ्रैक्शन या फाइनल कंस्ट्रक्शन नहीं होता। चीन ऐसी सैकड़ों स्टडीज पूरे अफ्रीका और साउथ एशिया में करके ठंडे बस्ते में डाल चुका है। ये सिर्फ पेपर वर्क है जिसे मीडिया क्राइसिस बनाकर बेच रहा है। अब आते हैं उस अहम पॉइंट पर जो मीडिया आपको कभी खुलकर नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उन्होंने ये बता दिया तो उनकी पैनिक फैक्ट्री बंद हो जाएगी। नदियों की जियोग्राफी में एक बेसिक और हार्डकोर रूल होता है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डायनेमिक्स। तिस्ता एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो सिक्किम के हाई एल्टीट्यूड हिमालयन ग्लेशियर से निकलती है, वेस्ट बंगाल के पहाड़ों और मैदानों से बहती है और फिर जाकर बांग्लादेश में एंटर करती है। इस पूरे जियोग्राफिक मैप में भारत अपस्ट्रीम यानी अपर राइपेरियन स्टेट है और बांग्लादेश डाउनस्ट्रीम यानी लोअर राइपेरियन स्टेट है। नदी का पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। चलिए, अगर चीन बांग्लादेश के अंदर $1 बिलियन लगाकर 100 किलोमीटर लंबी ड्रेजिंग कर ले, बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बना ले या मॉडर्न एम्बैंकमेंट्स खड़े कर भी ले, तो भी उस पूरे इंजीनियरिंग नेटवर्क में पानी कितना आएगा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि भारत ऊपर से कितना पानी छोड़ रहा है। अगर भारत ने ड्राई सीजन में अपने अपस्ट्रीम डैम्स, कैनाल्स और वाटर डाइवर्जन सिस्टम का रास्ता थोड़ा सा भी अपस्केल किया तो डाउनस्ट्रीम में बनाया गया चीन का भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह ड्राई और बेकार साबित हो सकता है। जियोग्राफी का ये फिजिकल वीटो केवल और केवल भारत के पास है, बीजिंग या ढाका के पास नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच केवल एक तिस्ता नदी नहीं है, दोनों देश आपस में 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर साझा करते हैं। बांग्लादेश की पूरी एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी और इकोनॉमी इन्हीं नदियों पर टिकी है जो भारत की जमीन से होकर गुजरती है। और सबसे बड़ा रियल पॉलिटिक कार्ड पता है क्या है? गंगा वाटर ट्रीटी, जो पूरे 30 साल के लिए साइन हुई, वो दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा करती है। वो इसी साल 31 दिसंबर 2026 को एक्सपायर हो रही है।
बांग्लादेश को ड्राई सीजन में अपना डूबा हुआ एग्रीकल्चर और रोजी रोटी बचाने के लिए गंगा के पानी की सख्त ज़रूरत होगी। अगर उन्हें इस ट्रीटी का रिन्यूअल चाहिए तो उन्हें हर हाल में भारत के साथ टेबल पर बैठना पड़ेगा और नई दिल्ली के टर्म्स को सुनना पड़ेगा। आप एक तरफ तेस्ता पर चीन को हमारी सबसे सेंसिटिव बॉर्डर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के पास बिठाएंगे और दूसरी तरफ उम्मीद करेंगे कि भारत गंगा ट्रीटी पर आपको बड़े भाई की तरह कंसेशंस दे दे। ये दोनों गेम एक साथ नहीं चल सकते और ढाका के पॉलिसी मेकर्स ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ढाका की नई बीएनपी सरकार चाहे पॉलिटिकल मैनेजिंग के लिए कितना भी चाइना कार्ड खेल ले, पर ग्राउंड रियलिटी यही है कि बांग्लादेश चाहे तो भी भारत को बाईपास नहीं कर सकता। बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भले ही चीन हो, पर उसकी फिजिकल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स भारत पर डिपेंडेंट है। उन्हें नेपाल और भूटान के साथ ट्रेड करने के लिए भारत के ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। बांग्लादेश अपने देश की इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए भारत के पावर ग्रिड्स और क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन पर रिलाई करता है। वही भारत के भविष्यवाणी यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बिल्कुल फर्म स्टैंड लेते हुए साफ कह दिया है कि हमारी असिस्टेंस एक म्यूचुअली एग्रीड रोड मैप पर चलती है। अगर ढाका हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स को इग्नोर करके चीनी स्टेट ओन्ड कंपनीज यानी जैसे पावर चाइना को चिकन नेक के पास सर्वे करने की इजाज़त देगा तो भारत अपने बाकी के सारे इकोनॉमिक और ट्रांजिट कंसेंशस को फैक्टर इन करेगा। यानी सीधा हिसाब है नो सिक्योरिटी नो प्रिविलेजेस। आप हमारे कॉरिडोर से सस्ता ट्रेड भी चाहेंगे और हमारी पीठ में छुरा भोंकने के लिए चाइना को बॉर्डर पर भी लगाएंगे। ये डबल गेम इंडियन गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं चलने देगी। तो लीजिए, पूरा मामला अब साफ है। तारिक रहमान की सरकार सिर्फ अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए और भारत के सामने अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए बीजिंग का सहारा ले रही है। पर रियल पॉलिटिक की भाषा में कहें पर भारत के पास जियोग्राफिक वीटो है, हिस्टोरिकल हाइड्रोलॉजिकल डेटा का कंट्रोल है और सबसे बढ़कर एक सॉलिड इकोनॉमिक अपर हैंड है। बस इसीलिए कहते हैं कि इस तरह के पैनिक ड्रिवन हेडलाइन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक स्लो बर्निंग डिप्लोमेटिक चेस मैच है जहां किंग और वाटर टैप दोनों हमारे पास है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।